नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतेश जैन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई, चाहे बच्चा हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी में बहुत कॉमन होती है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि आखिर ये पथरी बनने से कैसे रोके। ऑपरेशन हमने कर दिया है, पथरी निकाल दी है, बट उनका यही क्वेश्चन होता है कि दोबारा क्यों बनती है, इसको दोबारा बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी। पहली चीज़ तो ये है, सभी जानते हैं कि अपन बोलते हैं कि पानी खूब पीना है, मगर पानी कितना कितना पीना होता है वो किसी को आइडिया नहीं है। कोई बोलता है 3 से 4 लीटर पीजिए, कोई बोलता है 5 से 6 लीटर पीजिए। तो अपन बेसिक लैंग्वेज में यदि बात करें कि पानी कितना पीना होता है, तो उसके लिए 2-3 टिप्स हैं। पहला टिप है कि यदि अपन कोई किसान है, वो खेतों में काम करता है, तो उसके लिए 6-7 लीटर पानी भी यदि सुबह से शाम को धूप में काम कर रहा है तो कम पड़ जाएगा। या कोई एसी में ऑफिस में काम करते हैं, वो एसी में बैठे रहते हैं, तो उनके लिए 2-3 लीटर पानी भी 24 घंटे में सफिशिएंट रहेगा। तो हम कैसे मेजर करें कि हमें कितना पानी पीना है? तो उसके लिए एक टिप देता हूँ मैं आपको कि जब भी एक तो अपना यूरिन का कलर चेक करते रहें। जब भी हम पेशाब करते हैं तो उसका कलर चेक कर सकते हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी हुई है, तो उसका ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, हम बोलते हैं कि 2 से 3 लीटर यूरिन बनना चाहिए 24 घंटे में। अब उसको कोई मेजर तो करता नहीं है रोज़, उसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आप यूरिन का कलर देखें। और पानी ऐसा नहीं है कि आपने सुबह पी लिया, कई मरीज आते हैं हमारे पास जो सुबह पानी पिया, 2 लीटर पानी पी लिया 6 बजे हमने, 7 बजे तक, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं है, बीच में 1-2 ग्लास पानी पिया, फिर शाम को 2-3 लीटर पी लिया, तो कहते हैं हम तो 4-5 लीटर पानी पी रहे हैं, फिर भी पथरी बनने की संभावना है। बिल्कुल है, क्योंकि आप पानी रेगुलर इंटरवल पर नहीं पी रहे हो। आपने सुबह पी लिया, उसके बाद काफ़ी 4-5-6 घंटे का गैप हो गया। तो पानी पीने का एक तरीका यह भी होता है कि हम रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा, ताकि उससे किडनीज जो हैं, गुर्दे जो हैं हमारे हाइड्रेट रहें, ताकि जो भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना चालू हो जाते हैं वो फ्लश आउट हो जाए। तो पानी के लिए ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अब पानी सिर्फ पानी ही नहीं है, अपन जो भी लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि गुर्दे की पथरी के लिए अच्छे लिक्विड्स जो हम बोलते हैं, जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ वगैरह है, वो सब ले सकते हैं। बट कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोला है, ये सब हमारे को अवॉइड करना चाहिए। पानी के लिए सबसे सीधा सीधा स्टेप, अपना यूरिन का कलर चेक करते रहें, नियमित अंतराल पे पानी पीते रहें। आप जैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पानी की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। किसी को 8-10 लीटर पानी भी कम पड़ सकता है, किसी के लिए 2 लीटर पानी भी सफिशिएंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दूसरा टिप है हमारा डाइट। अब डाइट में सब बोलते हैं, मोस्टली हमारे को इतना नॉलेज होता है कि जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम से बनती है। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि कैल्शियम, हाँ पथरी कैल्शियम की होती है, 90% लोगों में कैल्शियम की ही पथरी बनती है, बट वो कैल्शियम अकेला नहीं होता है, उसके साथ कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। तो ऑक्जिलेट की कोई बात नहीं करता है। तो हमारे को ऑक्जिलेट रिच जो फूड है वो कम करना चाहिए। वो जैसे सभी जो सलाह देते हैं, जैसे कि ऑक्जिलेट रिच फूड होते हैं टमाटर, बीज वाली सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक, चौलाई या नट्स हैं, काजू हैं, किशमिश हैं, ये सब ऑक्जिलेट रिच फूड होते हैं। इनको हमें थोड़ा कम करना होता है। ऐसा नहीं है कि इनको हम नहीं खा सकते, बट इनको रेगुलर डाइट में ना रखें कि सुबह शाम हम टमाटर खाते ही हैं या पालक खा ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको आप सप्ताह में 2-3 बार भी खाओगे तो ऐसा नहीं है कि उससे पथरी बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है डाइट में। दूसरा है कि कैल्शियम। कैल्शियम लोग बार लेना कम कर देते हैं। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने दूध पीना बंद कर दिया है। दूध नहीं पीने से पथरी ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि होता क्या है, कैल्शियम और ऑक्जिलेट जो है वो जब आप शरीर में लेते हो तो वो आंतों में, यदि कैल्शियम और ऑक्जिलेट दोनों लिया है तो दोनों कंबाइन होते हैं और वो लेटरिन के सहारे निकल जाते हैं। यदि हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो वो ऑक्जिलेट जो है आंतों में से वापस शरीर एब्जॉर्ब करता है, वो फिर अल्टीमेटली किडनी में जाता है, किडनी में जाके वो पथरी बनाता है। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, बट हाँ एक लिमिट मात्रा में। अब लिमिट कितना बोलेंगे, अब मैं बोलूँ कि आपको 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए एक एडल्ट को, तो वो समझ में नहीं आएगा 1000 से 1200 मिलीग्राम क्या होता है। तो इसको हम जनरल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 ग्लास दूध है या 250 ml दूध है, तो उसमें करीबन 200 से 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो अपन 2 ग्लास दूध, 2 सर्विंग्स जिसको बोलते हैं, या चीज़ है, पनीर है, ये हम ले सकते हैं। इतना कैल्शियम हमारे को लेना ज़रूरी है पथरी को बनने से रोकने के लिए। तीसरा है जिसकी कोई बात नहीं करता है, नमक। नमक हमारे खाने में हर जगह होता है। अब नमक से पथरी बनती है, यस नमक से पथरी बनती है। यदि आप जितना हमारे को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा यदि हम नमक हमारी डाइट में है, तो नमक का आप सीधा सीधा ऐसा समझ लें कि नमक यदि हम ज़्यादा लेंगे तो वो कैल्शियम को लीक करवाता है किडनी से। जितना ज़्यादा नमक उतना ज़्यादा किडनी से कैल्शियम निकलेगा।
यदि वो कैल्शियम निकलेगा तो अल्टीमेटली यदि अपना पानी डिहाइड्रेशन में है तो वो पथरी बना सकता है। अब नमक का तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है। नमक के लिए ये है, हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें जितना नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार वो ले सकते हैं। हमें पता नहीं होता है कि सोल्ट रिच डाइट क्या होती है। सोल्ट रिच जैसे पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। एक पैकेट चिप्स का है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। वो आपके दिन भर के नमक आपको एक पैकेट चिप्स से मिल जाएगा, छोटे से पैकेट से। तो ये वाली चीज़ें हमारे को नमक कम करना है। चौथा है डाइट के लिए प्रोटीन। प्रोटीन कितना लिया जाए? प्रोटीन भी बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव मतलब जितना आपका वजन है उतना बोलते हैं हम। जैसे 60 किलो आपका वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना है, पर केजी। यदि उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रोटीन का भी वही फंक्शन है, वही मैकेनिज्म है कि वो भी कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है किडनीज से, उससे भी पथरी बनने की संभावना रहती है। तो डाइट में, और एक यूरिक एसिड, दूसरी जो कॉमन पथरी होती है वो होती है यूरिक एसिड वाली, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बाद। तो यूरिक एसिड में क्या करते हैं कि यूरिक एसिड जिन चीज़ों में ज़्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड रिच जो फूड होते हैं वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, चाहे वो एग हो, फिश हो, मीट हो, कुछ भी हो, तो वो हमें कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिनके पथरी के बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्कोहल भी काफ़ी रिच होता है यूरिक एसिड में। जो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं उनके भी पथरी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कुछ शुगरी फूड्स हैं, जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे, नमक के साथ साथ मैं चीनी का भी देख बोलता हूँ, जितना ज़्यादा हम शुगर खाते हैं, शुगर से भी यूरिन में यूरिक एसिड वगैरह की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि पथरी बनने का एक कारण होती है। तो डाइट में बेसिकली कैल्शियम रिच फूड लेना है, ऑक्जेलेट कम से कम लेने हैं, रेगुलर इंटरवल पे चेंज करके लेना है, यूरिक एसिड वाले फूड्स कम लेने हैं, नमक और चीनी कम लेनी है। ये हो गया डाइट का। नेक्स्ट थर्ड जो टिप देना चाह रहा हूँ उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कभी आपने सुना है कि एक्सरसाइज करने से पथरी नहीं बनती है? तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है पथरी को दोबारा बनने से रोकने के लिए। एक्सरसाइज आप अपने शरीर के हिसाब से कर सकते हैं। जो ओल्ड एज में है वो हल्का फुल्का कर सकते हैं, जो यंग हैं वो एग्रेसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से 3-4 फायदे होते हैं। पहला कि जो भी शरीर का कैल्शियम है वो मोबिलाइज होता रहता है। यदि बोन्स आप एक्सरसाइज करेंगे, बोन्स को कैल्शियम चाहिएगा तो वो मोबिलाइज होता रहेगा, अदरवाइज वो फिर किडनी से निकलना चालू होगा। ऑक्जेलेट हम खा ही रहे हैं तो वो फिर पथरी बनाएगा। एक्सरसाइज करने से एक और फायदा होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका वेट कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर और वेट कंट्रोल भी पथरी के लिए बहुत ज़रूरी है। वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें यूरिन में सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं जो कि पथरी बना सकती है। जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, ये सारे बढ़ने लगते हैं। तो एक्सरसाइज को अपने नियमित उसका हिस्सा बनाएं यदि आप पथरी से ग्रसित हैं, कि एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली। और एक्सरसाइज करने का एक और फ़ायदा है, सपोज करिए ये आपकी किडनी है। यदि किडनी में एक छोटा सा स्टोन बना है यहाँ पे नीचे की तरफ, आप सो गए, किडनी आपकी ऐसी, आप उठ गए, आपने काम किया, कुछ मूवमेंट नहीं है किडनी का, वापस आप सो गए, तो ये जो स्टोन है यहीं पे, ये धीरे धीरे क्या होगा, या तो बड़ा होने लग जाएगा या इसकी निकलने की संभावना कम हो जाएगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि पानी भी एडिक्वेट अमाउंट में पीना है। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन किडनी में बढ़ेगा, प्लस किडनी का मूवमेंट होगा, स्क्वीज होगा, हाइड्रेशन बढ़ेगा, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो जो छोटा सा स्टोन यहाँ बना है, उसके निकलने की संभावना बनेगी। जब आप किडनी को हिलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी तो वो निकलेगा, वरना तो वो वहीं रहेगा और वहीं रह के फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को अपना नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जिसके भी पथरी हो रही है, जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ ये भी ध्यान रखना है कि पानी की अमाउंट आपके पास पूरी होनी चाहिए। यदि अपन पानी नहीं पी रहे हैं और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पथरी ज़्यादा बन सकती है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है किडनी स्टोन को वापस से बनने से रोकने के लिए। चौथा है यदि आप डायबिटीज़ हैं, यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को तो मैं ख़ास तौर से बोलना चाहूँगा कि किडनी स्टोन चाहे वो छोटा सा ही है, बहुत यदि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन से बहुत जल्दी स्टोन बड़ा हो सकता है। प्लस यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको नियमित कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायबिटीज़ और यदि ओबेसिटी है और वो कंट्रोल में नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी यूरिन में सारी चीज़ें जो हैं, कैल्शियम, यूरिक एसिड, फॉस्फोर, सोडियम, ये सब निकलने लगते हैं और वो स्टोन क्रिस्टल्स फॉर्म करके स्टोन बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। 5वीं चीज़ है मेडिसिन्स।
मेडिसिन आप अननेसेसरीली बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। मेडिसिन में जैसे कि हम सप्लीमेंट लेते रहते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है। कैल्शियम विटामिन डी आप जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है वो फूड से मिल जाता है, उनको अननेसेसरीली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपन लेते हैं, कई लोग बाग स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिसको वास्तव में ज़रूरत है उनकी बात अलग है, बट अननेसेसरीली कोई भी सप्लीमेंट ना लें, पेन किलर ना लें, वो किडनी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जो अननेसेसरीली सप्लीमेंट्स हैं वो पथरी को बन सकती है, उनसे पथरी दोबारा बनने की संभावना हो सकती है। दूसरा है कि हम पथरी वाले पेशेंट्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लो रिस्क वाले, एक हाई रिस्क वाले। लो रिस्क मतलब जिनमें कि दोबारा पथरी बनने की संभावना कम होगी। हाई रिस्क मतलब जिनमें या तो पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है या उनमें यदि पथरी बनी है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना ज़रूरी है, उनको हम हाई रिस्क में बोलते हैं। हाई रिस्क वालों में आते हैं बच्चे, यदि बच्चे में किसी में पथरी बनी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है जिनके फैमिली में सबकी ही पथरी है, तो उनको भी एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए यदि उनके पथरी बन रही है तो। तीसरा है यदि आपके सिंगल किडनी है, आपके एक किडनी बनी ही नहीं है, तो भी आपको रेगुलरली दिखाना चाहिए ताकि कि पथरी यदि उसमें होती है तो उसका जल्दी से जल्दी टाइम पर इलाज लिया जा सके। चौथा है यदि कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है, यदि गुर्दे बनने में या कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट है जिससे कि गुर्दे में सूजन है, तो उन केसेस में भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन लोगों को हम हाई रिस्क में रखते हैं। तो इन लोगों को ज़रूर एक बार पथरी यदि है, चाहे छोटी सी हो, उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बच्चे में यदि पथरी बनी है तो कुछ ना कुछ कारण होता है उसके पीछे, या उसका पता लगाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। या फिर किसी में पहले से ही किडनी में डिजीज़ है, वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि क्रोनिक डायरिया रहता है, लूज मोशन रहता है, उनके भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन सब लोगों को खास तौर से अपने उसका ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर नियमित अंतराल पे अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। तो लास्ट में इसका जो भी मैंने बताया कि पथरी बनने से कैसे रोकें, आप कुछ टिप्स हैं, समराइज़ कर देता हूँ मैं। पहला, पानी नियमित अंतराल पे पीना है, यूरिन का कलर देखते रहना है, वो ज़्यादा हाई कलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, डाइट में कैल्शियम मॉडरेट अमाउंट में लेना है, सोडियम नमक बिल्कुल कम लेना है, प्रोटीन अपनी शरीर के वेट के अनुसार लेना है, अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना है, उससे पथरी बनती है। पांचवा, अननेसेसरीली मेडिसिन नहीं लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है पथरी को दोबारा बनने से रोकने के लिए, प्लस जो छोटे मोटे स्टोन बन गए हैं उनको डिसलॉज करने के लिए। वो वहाँ से हटेंगे तभी तो निकलेंगे, वरना वो बड़े होते जाएंगे। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। थैंक यू।